नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपकी महादशा जो भी चल रही है उसके अंदर कौन सी अंतर्दशा है, ये आपको कैसे मालूम पड़े अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो। यानी आपको मालूम है कि आपकी सपोज 5 साल पहले या 4.5 साल पहले कोई दशा स्टार्ट हुई, महादशा बृहस्पति की, मान लीजिए बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई, तो वर्तमान में बृहस्पति के अंदर कौन सी अंतर्दशा चल रही होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। ग्रहों का सीक्वेंस फिक्स होता है। देखिए, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, ये सीक्वेंस में है, रोटेशन में सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, शुक्र के बाद क्या होगा, फिर सूर्य आ जाएगा। तो ये रोटेशन में चलता है, जहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी कि अगर यदि आप बुध में पैदा हुए हैं तो सीक्वेंस वही होगा, मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, आप बुध में पैदा हुए हैं, उसके बाद केतु की महादशा आएगी, फिर शुक्र, फिर अगेन सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, तो सीक्वेंस हमेशा फिक्स रहता है। तो उसके बाद अब जहाँ आप जिस दशा में पैदा हुए हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हमको यहाँ महादशाएं मैंने लिख दी हैं आपकी सुविधा के लिए, इसको आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने महादशाएं लिखी हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सीक्वेंस में, सबके आगे उनकी महादशा का वर्ष लिखा हुआ है। सूर्य की 6 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल 7 साल, राहु 18 साल, बृहस्पति 16 साल, शनि 19 साल, बुध 17, केतु 7 और शुक्र 20 साल, लॉन्गेस्ट शुक्र की महादशा होती है। और यहाँ पे इनकी इन दशाओं में मैंने इनकी अंतर्दशाएं लिख दी हैं लाइन से, सेम सीक्वेंस में, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। पहला नियम, जिसकी महादशा होती है उसके अंदर पहली अंतर्दशा उसी की होती है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। मान लीजिए सूर्य में है तो पहली अंतर्दशा सूर्य की होगी। देखिए, सूर्य में सूर्य मैंने यहाँ ए लिख दिया, यानी स्टार्टिंग यहाँ से है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए, मान लीजिए आपने कहा मंगल की आपकी महादशा है, तो मंगल में पहली अंतर्दशा किसकी होगी, मंगल की ही होगी। तो मंगल में मंगल, देखिए मैंने पहले ए लिख दिया, यानी यहाँ ए लिखा हुआ है, देखिए ए मतलब यहाँ से स्टार्ट है, तो मंगल में पहली मंगल की होगी, फिर सीक्वेंस सेम रहेगा, राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, फिर देखिए लौट के सूर्य चंद्रमा। तो ये सीक्वेंस सेम रहेगा, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ मैंने ए लिख दिया है। देखिए, बृहस्पति में पहली किसकी होगी, बृहस्पति की होगी, तो बृहस्पति में बृहस्पति, देखिए मैंने यहाँ ए लिख दिया है कि बृहस्पति में पहली दशा, पहली अंतर्दशा बृहस्पति की होगी, फिर सीक्वेंस सेम रहेगा। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, ये सीक्वेंस समान होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ से जिसकी दशा है पहली अंतर्दशा उसी की होती है। कैसे निकालते हैं इसको बताऊंगा आप लोगों को मैं भी, कि कैसे आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी है। आइडिया होना चाहिए कि आपको 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल पहले कोई दशा स्टार्ट हुई तो वर्तमान में उसके अंदर कौन सी अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही होगी। दशाओं का सीक्वेंस ये फिक्स है आपके सामने। देखिए, अगेन मैं फिर बताऊं आपको कि ये हम महादशा से, हमको महादशा का सीक्वेंस मालूम है, नॉर्मल चीज़ है, उसमें कौन सी अंतर्दशा चल रही है इसको निकालने का तरीका है। और यहाँ पे जहाँ से ए लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्टिंग है। देखिए आप, तो आपने कहा साहब राहु में मान लीजिए बृहस्पति, ये लिखा हुआ है यहाँ, देखिए राहु बृहस्पति 2 साल 4 माह 24 दिन चलेगी। तो ये दशाओं का क्रम है। अब ये कैसे निकालते हैं, इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, जो आपको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये निकालने में आपको ना पेन की ज़रूरत पड़े, ना सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े, ना सिस्टम की ज़रूरत पड़े। तो ये देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। मान लीजिए हमने कहा साहब कि सूर्य में सूर्य की महादशा है, उसमें सूर्य की अंतर्दशा कितने समय की होगी निकालना है। तो नियम क्या है, जिसकी महादशा है और जिसकी अंतर्दशा है, जिसकी महादशा है उसकी महादशा के सालों की संख्या 6 साल है सूर्य की, और जिसकी महादशा के अंदर अंतर्दशा है उसकी महादशा के सालों की संख्या। यानी सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा कितनी होगी निकालने के लिए, सूर्य की महादशा गुणे सूर्य की महादशा डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे, इतने मंथ। अब देखिए, सूर्य में सूर्य क्या है, सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। अगेन सूर्य की 6 गुणे 6 36 बटे 10 कितना आया, 3.6 मंथ। यानी 3 मंथ्स प्लस 6/10 मंथ्स। अब 6/10 मंथ्स को डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 से गुणा करके। यानी 3 मंथ्स प्लस 3 में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 महीने, 3 मंथ्स प्लस 6/10 इंटू 30, जीरो कट गया, 6 18, देखिए 18 दिन, 3 महीने 18 दिन यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे निकालते हैं। जैसे सूर्य में मंगल निकालनी है, सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा कितने समय की होगी, तो सूर्य की महादशा का समय 6 साल गुणे मंगल की महादशा का समय 7 साल, 6 सत्ते 42। हम ये निकाल रहे हैं, देखिए 42 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ, 4.2। देखिए 4 मंथ तो ये आ गए। 2, अब 2/10 मंथ तो कितने डेज हुए, इंटू 30, जीरो कट गया, 3 चक्को 12। देखिए 2/10
इंटू 30, 2 3 6। देखिए यहाँ पे आपके दिन आ जाएंगे, उसमें 6 दिन आ गए। देखिए 4 माह 6 दिन। आपको किसी में निकालना है, आपने कहा साहब हमको मान लीजिए चंद्रमा में मंगल निकालनी है। अब चंद्रमा की कितने की होती है? 10 साल की महादशा। मंगल की कितनी होती है? 7 साल की। 10 गुणे 7 70, 70 बटे 10 कितना हुआ? 7। देखिए 7 माह लिखा हुआ है। तो ऐसे निकालते हैं, ये आसान तरीका है। इससे जैसे आपने कहा, मान लीजिए कि आज से 6.5 साल पहले आपकी बृहस्पति की महादशा थी। सपोज आपने कहा 6.5 साल पहले बृहस्पति की महादशा थी, इतना याद है आपको। तो अभी कौन सी अंतर्दशा चल रही होगी? जो महादशा है वो खुला आसमान है, वो आसमान की शेड है, और जो अंतर्दशा है वो आपका छाता है, कितना मजबूत छाता आपके पास है। ये ध्यान रखें कि महादशा जो है कितनी भी खराब हो, अगर अंतर्दशा सपोर्टिंग है तो वो संभाल लेती है मामला। अब यहाँ पे हमने कहा कि मान लो हम बात करते हैं बृहस्पति की, आपकी 6 6.5 साल, जितने भी साल पहले बृहस्पति की आपकी महादशा शुरू हुई थी। तो आपने कहा अभी कौन सी चल रही है? देखिए पहले बृहस्पति में किसकी चलेगी? सूर्य की। देखिए पहले बृहस्पति में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति। तो मैंने बताया आपको ए कहाँ लिखा है? ये लिखा है। पहली दशा आई आपकी बृहस्पति में बृहस्पति की। अब बृहस्पति की महादशा 16 गुणे बृहस्पति की महादशा 16, 16 गुणे 16 कितना होता है? 256। 256 को 10 से डिवाइड कीजिए, 25.6। देखिए बृहस्पति में बृहस्पति 25.6 यानी कितना हुआ? 25 मंथ डिवाइडेड बाई 12, 2 ईयर्स हो गए। 2, देखिए 2 साल। कितना महीना बच गया? देखिए आप 25 बट को मंथ मतलब क्या हुआ? 2 साल 1 महीने। देखिए 2 वर्ष 1 माह यहाँ लिखा है। और 256 6/10 डेज थे, उसको 30 से गुणा कीजिए, 6 × 18। देखिए 18 दिन आ गए। तो ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, और दिक्कत हो तो मुझे पूछिएगा आप व्हाट्सएप पे। यहाँ किसी की भी आप निकाल सकते हैं, जिसका भी चाहते हैं। आपने कहा साहब हमको बुध में मान लीजिए ये देखना है कि हमारी चंद्रमा की कितने समय की आती है। अब चंद्रमा की देखिए, बुध में चंद्रमा 1 वर्ष 5 माह लिखा है। क्यों? बुध की महादशा का साल 17 साल, और चंद्रमा के कितने होते हैं? 10 साल। 17 गुणे 10 170 हो गया। 170 डिवाइडेड बाई 10 17। 17 क्या हो गए? आपके मंथ हो गए, यानी 1 साल 5 महीने। देखिए तो ऐसे आप निकालेंगे इसमें किसी की भी दशा अंतर्दशा को। अब आपने कहा मान लीजिए 5 साढ़े 5 साल पहले आपकी बृहस्पति स्टार्ट हुई थी, तो आपने कहा सबसे पहले बृहस्पति में बृहस्पति। देखिए मैंने ए लिखा हुआ है, क्योंकि पहली अंतर्दशा उसी महादशा की होती है जो कि चल रही है। तो बृहस्पति में पहली किसकी होगी? बृहस्पति की होगी। उसके बाद शनि सीक्वेंस सेम रहेगा। बृहस्पति में बृहस्पति आपने निकाल लिया कि 2 साल 1 महीने 18 दिन मेरे यहाँ लग गए। अगली दशा निकाली आपने बृहस्पति में शनि, 2 साल 6 माह। देखिए 2 2 4, 4 साल, और करीबन ये 6 और 1 7 और 1 8 माह हो गए। 4 साल 8 माह बाद आपकी जो अभी वर्तमान में है कौन सी चल रही होगी? बुध की चल रही होगी। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को कि क्या करते हैं। फिर फार्मूला समझ लें। किसी भी महादशा में किसी की अंतर्दशा का सीक्वेंस या समय निकालने के लिए, जिसकी महादशा है और जिसकी अंतर्दशा है, दोनों की महादशाओं के वर्ष का गुणनफल डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाता है महीनों में, माह में उस जो है ग्रह की अंतर्दशा का समय। फिर समझिए इस चीज को। बृहस्पति में आपने कहा मान लीजिए हमको निकालना है शनि। शनि की देखिए बृहस्पति में शनि का समय निकालना है हमको। आप फिर समझें तो बृहस्पति की महादशा 16 साल गुणे शनि की महादशा कितने की होती है? आपने लिखा हुआ है देखिए यहाँ 19 साल। तो 16 गुणे 19। देखिए बृहस्पति में शनि निकाल रहा हूँ, 16 गुणे 19 डिवाइडेड बाई 10। अब आपने कहा 16 गुणे 19 कितना हुआ? ये 300, लगभग 304 के आसपास हुआ। 6 नंबर 54, हाँ 304 के आसपास हुआ। 10 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 30.4 मंथ। अब 30.4 मंथ आए। 30 मंथ मतलब 12 दूनी 24, 2 साल 6 माह। देखिए बृहस्पति में शनि, देखिए 2 साल 2 वर्ष 6 माह। अब क्या बचा आपका? डिवाइड में क्या आया था? 7 आपका, यानी कि सॉरी 4/10 आपके मंथ बच गया। 4/10 को डेज में निकालने के लिए इंटू 30 किया तो क्या हुआ? 0 कट गया, 4 × 12। देखिए 12 डेज आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी ग्रह की महादशा में उसके अंदर जो भी अंतर प्रत्यंतर है उसका समय निकाल सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि अगर आज से 7 साल पहले आपकी कोई दशा अंतर्दशा चल रही थी तो वर्तमान में कोई महादशा चल रही थी तो वर्तमान में उसकी कौन सी अंतर्दशा चल रही होगी। इसका कैलकुलेशन आप बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ फिर देख लें आपको कि मैं फिर से कह देता हूँ कि बृहस्पति ये सीक्वेंस हमेशा फिक्स होता है, और हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? अगर हमें महादशा मालूम है तो उसके अंदर अंतर्दशा कब पढ़नी है, किसकी पढ़नी है, ये निकाल रहे हैं। और कभी कभी इसीलिए देखिए आप देखते होंगे कुछ लोगों का समय बड़ा अच्छा है,
20-20 साल लोग एंजॉय करते हैं, आप परेशान होते हैं यार कि मुझे दिक्कतें हैं, सामने वाला 20 साल से एंजॉय कर रहा है, 20 साल से राजयोग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी शुक्र की महादशा राजयोग कारक रही होगी। जिसकी शनि की महादशा राजयोग वाली होती है 19 साल राज करता है। उसके बाद अगर बुध आ गई तो बुध अगर झटका देने वाली है तो झटका देती है, मार्केश वाली है तो झटका देती है। कभी कभी आदमी 16 साल एंजॉय करता है, देखिए लाइफ में, क्यों? बृहस्पति राजयोग कारक होता है, गवर्नमेंट जॉब का सुकून से सुख भोगता है। उसके बाद शनि अगर अच्छी आई तो वो योग चलता रहता है, अदरवाइज ध्वस्तीकरण होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे हम, यानी किसी की, आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी की समृद्धि को देख के ईर्ष्या ना करें, आप दूसरे की मेहनत से ईर्ष्या करें, उसके भाग्य से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि आप दूसरे के भाग्य से बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। याद रखें, आप अच्छे कर्म करके सामने वाले को मात दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के भाग्य से आप बिल्कुल नहीं लड़ सकते। तो यहाँ ये तरीका था आपका महादशा के आधार पे। पहली चीज कि किसी की अंतर्दशा का कितना समयावधि होगी, और दूसरी चीज अभी वर्तमान में हमारी महादशा के अंदर कौन सी अंतर्दशा चल रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू।